जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए कहते हैं कि लीला सगुण जो कहाई बखानी, स्वई स्वच्छता करही मलहानी। देखिए, भगवान जी का जो गुण जो गाने के लिए कोशिश कर, भगवान जी को जो मुख से प्रकट करने के लिए कोशिश करेगा वो सगुण का ही करेगा। याद रखिए कि क्योंकि निर्गुण निराकार का कोई वर्णन कहीं पर भी नहीं है, और जब निर्गुण निराकार को वर्णन करने के लिए कोई निकलेगा तो वो अपने आप सगुण बन जाएंगे। वो सोचता है कि हम निर्गुण निराकार को प्रकट कर रहे हैं, निर्गुण निराकार को बता रहे हैं, ऐसे सोच रहा है। किंतु जब कहने के लिए निकल पड़ा तो कहते कहते वो निर्गुण निराकार नहीं है, निर्गुण रूप में रहते हुए वो जो साकार है उसी को ही वर्णन कर रहा है। अर्थात जो सूक्ष्म रूप में जो साकार है उसी को ही वो वर्णन कर रहा है। इसलिए कहने के लिए जो निकलेगा वो कभी निर्गुण का निराकार को नहीं कह पाएगा, वो निर्गुण साकार को ही कहेगा। निर्गुण रूप में दिखाई देते हुए जो सूक्ष्माति सूक्ष्म साकार स्वरूप है उसी को ही वर्णन करते हुए कहते हैं वो लोग। और कहने के लिए जब निकलेंगे हम तो आपको याद रखिए वही लीला हो जाएगा, वही भगवान का लीला है, वही भगवान का चरित्र है। और उसी को जो बखान कर जो विस्तृत करके जो वर्णन करते हैं, विस्तृत करके जो वर्णन कहते हैं, वही मन को, चित्त को, बुद्धि को और अहंकार को स्वच्छ बनाने वाला है। मन को धोने के लिए कोई साबुन या सर्फ नहीं मिलता समाज में। मन को धोने का एक ही उपाय है, भगवान का चरित्र को गायन करो, वर्णन करो, विस्तृत भाव से उसी को वर्णन चिंतन करो। अपने आप मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा और अहंकार रहेगा ही नहीं, चला जाएगा, शरणागति को प्राप्त कर लेगा। भगवान की जो सुजस बारी है, पानी, इसी को पानी कहा गया है। और इसी पानी में जो 4 गुण है, पहला गुण जो अगाध है वो हृदय, जिसके विचार में गंभीरता है, उसी को अगाध कहा गया। और वही लीला सगुण को जो मुखरित होकर जो वर्णन करते हैं, जो संत लोगों का, साधु लोगों का, भगवान प्रेमी लोगों का जो मन को हर लेता है। आजकल तो लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से दूसरों का मन को हरण करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्रातः स्मरणीय रामचंद्र डोंगरे जी महाराज भागवत कथाकार, राम कथाकार जो थे, लगभग पहला कथाकार इसी युग का कहने से कोई अत्युक्ति नहीं होगा। उनके कथा में भी ये संगीत को इतने प्राधान्य वो नहीं देते थे, लेकिन कथा इतनी मधुर था जो मनोहर हो जाता है, मन को हरण कर लेते थे। रामचंद्र डोंगरे जी कहो, चाहे प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव राम किंकर जी महाराज, उनकी कथा में भी ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होता था, मनोमंथन का कार्यक्रम होता था। उनकी कथा में भी बड़े बड़े संत लोग, अभी भी उनके जो किताब है, उनके जो प्रवचन है,
वो प्रेमी लोगों का मन को हरण कर लेता है। मनोहर है अभी भी, वो मधुर है। और कितना मधुर है, जो खाए राम नाम का जो मिठास है, जो खाया वही जानेगा, और जो न खाया वो क्या बताएगा महाराज। और मंगलकारी तो है ही, उनका कथा मंगलकारी है, क्योंकि वो मंगल भवन अमंगलहारी हैं। और उनका चरित्र गायन करते करते मन अपने आप शुद्ध होगा, वाणी अपने आप शुद्ध होगा। काक होई पिक बकऊ मराला, हम आगे चिंतन करेंगे इसी बात को ही। आज का सत्संग यहाँ विश्राम। परमानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।